आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन में माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी के बारे में बताएंगे। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। माता ब्रह्मचारिणी माता शैलपुत्री को ही कहा जाता है, मगर माँ शैलपुत्री से माँ ब्रह्मचारिणी का रूप माँ ने कैसे धारण किया और उनका नाम माता ब्रह्मचारिणी कैसे पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सती ने अपना शरीर को त्यागा था उस यज्ञ के अग्नि में, तब उनका अगला जन्म पर्वतों के महाराज हिमालय के यहाँ हुआ, लेकिन उनका नाम शैलपुत्री रखा गया था। शैल का अर्थ हिमालय से है। माता शैलपुत्री को भगवान शंकर से विवाह करने के लिए उनको कई सालों तक तपस्या करनी पड़ी थी। दरअसल माँ शैलपुत्री जब भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा जताने लगी, तब जाकर भगवान नारद जी ने उन्हें बताया कि उनको भगवान शिव से विवाह करने के लिए घोर तपस्या करनी पड़ेगी और अगर वो घोर तपस्या करके भगवान शिव की आराधना करेगी तब भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देंगे और फिर जाकर तुम अपनी मनोकामना पूरी कर सकती हो। भगवान नारद जी ने तो केवल उपाय बताया था माँ शैलपुत्री को भगवान शिव से मिलने का, मगर उसे पूरा माँ शैलपुत्री को ही करना था। माँ शैलपुत्री ने जब तपस्या करना शुरू किया तब कई साल तक तपस्या करती रही। 100 साल, 200 साल, 300 साल, इस प्रकार से माँ शैलपुत्री ने 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। माँ शैलपुत्री उन 1000 सालों में केवल फल और फूल खाकर ही बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग का निर्वाह किया। इसके बावजूद भगवान शंकर ने उन्हें अपना दर्शन नहीं दिया, जिसके बाद माता शैलपुत्री ने और कठिन उपवास रखना प्रारंभ कर दिया और भगवान शंकर की आराधना करने लगी। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखने लगी और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहन करने लगी। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्र भी खाना छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही और पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम छिन्न हो गया। उनकी ये तपस्या को देखकर देवता, ऋषि, मुनि सब आश्चर्यचकित हो गए। तब जाकर माँ शैलपुत्री का नाम माँ ब्रह्मचारिणी पड़ा। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृति बताया। उन सब ने माँ ब्रह्मचारिणी की सराहना करते हुए कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की, यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। मगर माँ ब्रह्मचारिणी ने कहा, जब तक भगवान शंकर उन्हें अपना दर्शन नहीं देंगे तब तक वो अपना तपस्या को नहीं रोकेगी। फिर जाकर भगवान शंकर ने उन्हें अपना दर्शन दिए और भगवान शंकर ने उन्हें कहा, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। तब माँ ब्रह्मचारिणी ने उन्हें अपने वर के रूप में मांगा और फिर माँ ब्रह्मचारिणी का विवाह भगवान शंकर से हुआ। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी अपना मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से ही सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये था माँ दुर्गा के दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूरी कथा। कल मिलते हैं माँ के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा की कथा के साथ।